नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव आज आपके कई साथियों के द्वारा 3-4 दिनों से लगातार ल्यूकोडर्मा पे यानी श्वेत दाग पर या सफ़ेद दाग पर चर्चा करने की मांग की गई थी और मैं कई दिनों से इसको अवॉइड भी कर रहा था। हालांकि मैंने इसकी चर्चा की भी है और लगातार आप लोग दोबारा तिबारा वही बात सुनना चाहते हैं। जो लोग सर्च नहीं करना चाहते, वो थोड़ी मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी चूंकि कई साथियों की डिमांड आई थी, इस नाते मैं आपकी इस मांग को पूरा कर रहा हूँ। हमारे कई साथी ये कह रहे हैं कि इस बुक में डोज की चर्चा तो है, लेकिन डोज कैसे दें इसकी चर्चा नहीं है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारी जो हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, इसके पहले वाली बुक, वो उसी बुक की ये कॉम्प्लीमेंट है। यानी ये दोनों बुक एक साथ होती तो दाम भी बढ़ जाता और हमको समय भी लगता और आप तक पहुंच भी ना पाती। इस नाते मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो 2 पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन जो लोग केवल एक बुक मंगा रहे हैं उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है। इस नाते जो सिर्फ यही बुक मंगाए हैं, मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि हमारी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की भी डिमांड करेंगे। इससे दोनों बुक को पढ़ने के बाद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक अच्छे चिकित्सक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें। हमारे कुछ साथियों ने और कहा कि आपने इसमें रोगों की संख्या कम कर दिया, लेकिन उसका बड़ा अच्छा जवाब मोहम्मद आरिफ बूंदी से उन्होंने दिया। मेरी बुक की टाइटल क्या है? प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन माय एक्सपीरियंस। तो जब मैंने पहले लिख दिया इन माय एक्सपीरियंस, तो जो मेरे अनुभव में पिछले 37 वर्षों में रोग आए हैं, उनसे संबंधित रोगी आए हैं, मैंने उन्हीं फार्मूलों पे चर्चा आपसे की है अपनी बुक में। मैंने अनर्गल बातें या किसी अन्य के फार्मूले को ला करके आपके ऊपर थोपने का प्रयास नहीं किया है। मान लीजिए मैं उसमें 500 रोग बढ़ा देता, तो 500 रोग अगर बढ़ाता तो मैं 500 उन रोगों की दवाइयों का दूसरे किताबों से नकल करता या दूसरे लेखकों की नकल करके उसमें कुछ हेर फेर करके आपको परोसता, और बाद में आपका रोगी ठीक होता कि नहीं ठीक होता, उस राइटर ने उन दवाओं को सही लिखा था कि नहीं लिखा था, मैं इसके बारे में कैसे श्योर होता। मैंने वही फार्मूले उन्हीं रोगों की चर्चा की है जिनको मैंने अपने इस जीवन काल में 37 वर्षों में अपनाया है, और उन फार्मूलों पर रोगियों को ठीक करके दिया गया है। रोगी ठीक हुए हैं और उसके ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास सारे रजिस्टर्स रखे हुए हैं। जब कभी भी हमारे क्लिनिकल डाटा की मांग हमसे पर्सनल कोई करेगा तो मैं अपने रिकॉर्ड और अपने रजिस्टर, मेरे पास तो वो रजिस्टर डॉक्टर रमाशंकर जी के समय के हैं, जिसमें डॉक्टर रमाशंकर जी के ओरिजिनल हस्ताक्षर भी हैं, जिन्होंने मुझको शुभकामनाएं पहले दिन दिया था मेरी डिस्पेंसरी पर आकर के स्वयं। उस समय फोटोग्राफी का ज़माना नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं थे कि फ़ोटो खींची जा सके, लेकिन रमाशंकर जी ने अपने पेन से मेरे रजिस्टर पे अपनी शुभकामनाएं लिखी थी। और जितने भी डॉक्टर्स पहले दिन मेरी डिस्पेंसरी मुझे बधाई देने आए थे, उन सब ने लाइन से उस पर अपनी शुभकामनाएं मुझे दी थी। मुझे याद है 24 सितंबर 1984 की बात है उसमें। तो आइए अब चर्चा कर लेते हैं आपके ल्यूकोडर्मा पर। ल्यूकोडर्मा, ल्यूक मीन होता है व्हाइट एंड डर मीन होती है त्वचा। त्वचा का सफेद हो जाना या अपने स्किन कलर से कलर को चेंज करके व्हाइट बन जाना। अब इस पर चर्चा करने से पहले हम एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा दें कि बॉडी में कलर का मेंटेनेंस या बॉडी के कलर को मेंटेन करने के लिए मेलानिन कोशिकाएं होती हैं, मेलानिन सेल्स होती हैं। जहाँ पर वो ज़्यादा हो जाती हैं वो स्थान डार्क हो जाता है। जहाँ पर उनका बंटवारा समान स्तर पे होता है वहाँ पे वो या तो बिल्कुल डार्क होंगे, अगर बंटवारा उनका पूरे बॉडी में बराबर हुआ है और मेलानिन कोशिकाएं बॉडी में ज़्यादा बनी हुई हैं तो ब्लैक कलर होगा, और अगर मेलानिन कोशिकाएं कम मात्रा में बटी हैं तो आपका कलर गेहुआ हो जाएगा या हल्का गोरा हो जाएगा। लेकिन जिन स्थानों पर मेलानिन बिल्कुल नहीं बन रही हैं उन स्थानों पर व्हाइटनेस आ जाएगी बॉडी के स्किन पर। अब ये छुआछूत का रोग नहीं है। मेलानिन कोशिकाओं की संख्या जेनेटिक भी होती है, फिजियोलॉजिकल भी होती है, और कुछ हार्मोन्स और एंजाइम्स के क्रियाविधियों के रिएक्ट करने पर भी होती है। इसलिए ये कहना कि शरीर का रंग काला है, गोरा है। अभी एक दिन चर्चा आ रही थी जब मैं सेक्सुअल डिजीज पे चर्चा कर रहा था, तो हमसे एक सज्जन ने व्हाट्सएप पर सवाल लिखा था कि शरीर के रंग सामान्य होने के बावजूद मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन ब्लैक क्यों होते हैं। तो मैंने उस चर्चा के उत्तर को अवॉइड किया था उस समय देने के लिए,
लेकिन आज चूंकि मेलानिन की चर्चा हो रही है, तो मेलानिन की कोशिकाएं जहाँ पर अधिक मात्रा में होंगी, मेलानिन की कोशिकाएं जहाँ अधिक मात्रा में होंगी, वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन भी प्रॉपर ज़्यादा होगा। ब्लड की कोशिकाएं वहाँ तेज़ी से होंगी, तंत्रिकाएं वहाँ तीव्रता से काम करेंगी। तो जहाँ तक सेक्स ऑर्गन पर ब्लैकिश कलर की बात है, वहाँ पे ब्लड के सर्कुलेशन को, ब्लड की और तंत्रिकाओं को तन्मयता लाने के लिए, तेज करने के लिए ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त सुविधा है, जहाँ पर मेलानिन कोशिकाएं ज़्यादा सक्रिय होती हैं और कलर वहाँ पे डार्क होता है। अब चूंकि ल्यूकोडर्मा में ल्यूक शब्द है व्हाइट का, तो जहाँ पे मेलानिन कोशिकाओं का असामान्य उपस्थिति होती है, वहाँ वो नहीं हो पाते हैं, वहाँ पर त्वचा सफ़ेद हो जाती है। ये 3 प्रकार की हो सकती है, 4 प्रकार की हो सकती है। कहीं पर स्पॉट टाइप में होंगे, दूर दूर स्पॉट होंगे, कहीं पर लगातार आपके हाथों में हो गया या पैरों में हो गया तो पूरे बॉडी में नहीं है, या चेहरे पर हो गया तो पूरे बॉडी में नहीं, या गले पर हो गया, कभी कान के बगल में हो गया, या आपके सर के आसपास बालों पे हो गया। अब कारण पर अगर हम चर्चा कर लें कि ल्यूकोडर्मा के कारण क्या हो सकते हैं जो मेलानिन कोशिकाएं यहाँ पर निष्क्रिय दिखाई पड़ती हैं, तो पहला काज तो जेनेटिक काज हो सकता है। हालांकि जेनेटिक काज में केवल 20% इस तरह के केस देखे गए हैं, लेकिन आमतौर से जेनेटिक काज भी देखा गया है। दूसरा होता है नर्वस टिश्यू पर अगर दबाव पड़ जाए, जो तंत्रिकाएं हमारे स्किन और मांसपेशियों के बीच में सर्व करती हैं, उस पर अगर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ा है किसी स्थान पर, तो वहाँ पे मेलानिन कोशिकाएं नहीं बन पाती हैं। जैसे महिलाएं बिंदी लगाती हैं, लगातार बिंदी लगाती हैं, तो बिंदी लगाने के कारण वहाँ पे प्रेशर होता है और वहाँ की कोशिकाएं मेलानिन कोशिकाएं नहीं बना पाती हैं और बिंदी वाले स्पॉट वाइट हो जाते हैं। कान के पास अक्सर दबा करके सोना, कान के पास वाट से होते हैं। हाथ पैरों में, अंगुलियों में विभिन्न प्रकार के डिटर्जेंट का प्रयोग करना जो मेलानिन कोशिकाओं से रिएक्ट करते हों, वहाँ पर भी ल्यूकोडर्मा के केसेस देखे गए हैं। धूमपान करने वाले लोग जो लगातार ओंठों को दबाए रखते हैं, उनके ओंठ पर ल्यूकोडर्मा दिखाई पड़ता है या वाइट स्पॉट दिखाई पड़ता है। मानसिक तनाव में जीने वाले लोग या विभिन्न प्रकार के औषधियों का एंटी रिएक्शन, ये भी ल्यूकोडर्मा के केसेस में होता है। ल्यूकोडर्मा वाले व्यक्ति में WBC ज़्यादा पाया जाता है, RBC की मात्रा कम हो जाती है, विशेष करके उन स्थानों पर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सफ़ेदी धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आती है, और ये सामान्य तरह के हो सकते हैं, टुकड़ों में हो सकते हैं, म्यूकोरल हो सकते हैं, फोकल हो सकते हैं, ट्राइकोम हो सकते हैं, और या यूनिवर्सल हो सकते हैं। यूनिवर्सल में होता है कि लगभग शरीर के 80% भागों में सफ़ेद दाग पहुंच जाना। ट्राइकोम में होता है कि त्वचा का सफ़ेद होना और रंगहीन धब्बों तक चले जाना। जहाँ पे धब्बे रंगीन होते हैं वहाँ पर धीरे धीरे वो बात पहुँच जाती है। फोकल में किसी एक स्थान पर पैच बनकर 2-3 साल तक स्थिर रहना। कहीं एक स्थान पर कोई पैच बन गया और 2-3 साल तक लगातार बना रहता है और फिर धीरे धीरे वो समाप्त भी हो सकता है या आगे भी बढ़ सकता है। जो म्यूकोरल होता है, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन प्रभावित होती है और म्यूकस मेम्ब्रेन की झिल्ली जब इन्वॉल्व होती है तो वहाँ से सफ़ेदी फिर बाद में अन्य स्तरों पर प्रभावित होती है। तो ल्यूकोडर्मा में हम ये देखते हैं कि ये मेलानिन कोशिकाओं की क्रियाशीलता से संबंधित रोग है और ये इन्फेक्टिव रोग नहीं है, छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है। विशेष करके हमें इससे बचने के लिए धूमपान का प्रयोग कम करना है, विभिन्न प्रकार के ऑइंटमेंट या क्रीम का प्रयोग नहीं करना है। विभिन्न प्रकार के क्रीम या पाउडर जो लगाते हैं उनका भी एंटी रिएक्शन हो सकता है हमारी त्वचा पर। आपको जान के ताज्जुब होगा कि मेरे इस 59 वर्ष के जीवन में मैंने कभी भी किसी भी प्रकार का कोई क्रीम अपने चेहरे पर या कोई पाउडर मैंने अपने शरीर पर इस्तेमाल किया हो, मुझे नहीं याद आता। मैंने कभी कोई इस्तेमाल नहीं किया। साबुन मैं केवल एक लगाता हूँ, लाइफ बॉय, बचपन से लेकर आज तक, और वो लाइफ बॉय हफ्ते में 3 दिन भी इस्तेमाल करता हूँ। सिर के बाल, अभी तो बाल मेरे हमारे भ्राताश्री के निधन के कारण सर के बाल बने थे, अब बाल धीरे धीरे हार्मोन्स की
सक्रियता से आ रहे हैं और अभी 2 महीने हुए हैं, लेकिन ये जो बालों का घनापन आप देख रहे हैं, इसमें किसी तेल का कोई कमाल नहीं है। मैं जीवन में कोई भी तेल का प्रयोग भी अपने सर पर नहीं करता हूँ। नहाने के बाद सीधे कंघी करता हूँ और इसके बाद मेरे बाल एज यूजुअल रहते हैं। तो स्वास्थ्य के कुछ नियमों को, और कभी भी आप गर्म पानी से, गीजर के पानी से स्नान ना करें। सामान्य मोटर से निकला हुआ जल, चाहे वो गर्मी में हो चाहे सर्दी में हो, जो टेम्परेचर उस जमीन से निकले हुए जल का होगा उससे आप स्नान करेंगे तो आपकी त्वचा स्फूर्त रहेगी। आपके त्वचा में होने वाली विभिन्न रोगों से आप अपने आप को बचा सकेंगे। अब आइए हम ल्यूकोडर्मा पे औषध की चर्चा कर लें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। हमारे पास 4 फार्मूले बनते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। पहला फार्मूला हम देते हैं यस1 C1 यस3 यस5 को 20-20 बूंद दिन में 4 बार। दूसरा फार्मूला हम देते हैं F1 A3, ये 40-40 बूंद दिन में 3 बार। और F1 और A3 को हम पीने के साथ साथ हम इसमें APP मिला करके इसका ऑइंटमेंट भी बनाते हैं। तीसरा फार्मूला हमारा बनता है C3 Ver1 Ven1 और C7, ये 30-30 बूंद हम दिन में 3 बार प्रयोग करते हैं। और चौथा फार्मूला हमारा बनता है A2 WE और G, इसका हम लोशन बना लें और और लोशन बना के हम कॉटन में भिगो करके संबंधित स्थान पे या संबंधित स्पॉट पर अगर हम उसको रख देते हैं तो इस पर जल्दी से रिकवर होने की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। ल्यूकोडर्मा के रोगियों को मैं एक और प्रयोग कराता हूं कि हरी धनिया की पत्तियों को शाम को भिगो दीजिए 1 कप पानी में, लगभग 15-20 पत्तियाँ, और सुबह उन पत्तियों को गार के फेंक दीजिए और उसमें कॉटन भिगो करके जो पानी है उस पानी को भी व्हाइट स्पॉट पर जहाँ जहाँ है वहाँ पर फैला करके कॉटन को रख दीजिए। जब कॉटन सूख जाए तो उसको हटा लीजिए। दिन में अगर 2 बार कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर 2 बार नहीं कर सकते तो 1 बार आप कर सकते हैं। विशेष करके महिलाओं की जो पायल पहनती हैं वहाँ पायल की रगड़ पे मेलानिन कोशिकाएं प्रभावित होती हैं, वहाँ पे भी व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जा सकता है धनिया के पत्ती का। कानों में झुमकी और बाली पहनने से जो लटकन आती है वहाँ गले के आसपास की गर्दन के आसपास भी व्हाइट स्पॉट देखे जाते हैं। पुरुषों में अंगूठी वगैरह या बहुत तरीके के माले या गले में तमाम आभूषण पहनने से भी इस तरह के रगड़ में मेलानिन कोशिकाओं की संख्या कम होती है। तो इन चारों फार्मूलों का अगर आप उपयोग करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपका रोगी जिस हिसाब से उसके शरीर में ये रोग है 3 से 6 महीने तक के अंदर ये रोग दूर होते हुए देखा गया, और आप भी इसका प्रयोग करके देखें। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।